Hello students. Again we are here to discuss something about an important reaction and some important things about an important reaction which you come across, which you do study in your 11th and 12th. So the reaction which we are going to study today is the reaction we are going to study today is what? The reaction we are going to study today is Cannizaro's reaction. क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है Cannizaro's reaction. N number of videos are available on this reaction, but we are going to look after this reaction from different perspective. क्या पर्सपेक्टिव है? किस एंगल से हम लोग इसको देखने वाले हैं? हम लोगों के लिए इस Cannizaro's रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे Cannizaro's रिएक्शन के मैकेनिज्म जो प्रपोज्ड है, जिन मैकेनिज्म थ्रू ये Cannizaro's रिएक्शन होती है, वो मैकेनिज्म कहां से आए हैं, उनके सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस है क्या, ये सब चीजें हम लोग Cannizaro's रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल Cannizaro's रिएक्शन क्या है, कौन दिखाता है Cannizaro's रिएक्शन, व्हाट आर द रिएक्शन कंडीशंस, सबस्ट्रेट क्या है, ये पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट क्यों Cannizaro's रिएक्शन हम लोगों को डिस्कस करनी है, कुछ एक्सेप्शन है क्या Cannizaro's रिएक्शन के, वो देखने वाले हैं. एंड प्रपोज्ड जो मैकेनिज्म्स है Cannizaro's रिएक्शन के, उसका कुछ एप्लीकेशन है, इसीलिए तो मैकेनिज्म देखना पड़ता है Cannizaro's रिएक्शन का या किसी भी रिएक्शन का. वो मैकेनिज्म क्या है Cannizaro's रिएक्शन का, ये हम लोग देखने वाले हैं. चलो then let's begin about Cannizaro's reaction. n number of you guys know about Cannizaro's reaction. आप सब लोगों को पता है, आप सब लोगों को पता है Cannizaro's reaction के बारे में. You guys do know better about Cannizaro's reaction. So what is the Cannizaro's reaction? Our books says that Cannizaro's reaction is shown by aldehydes. This is what our book says, na? Aldehydes don't having अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. हम लोगों को पता है अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अगर होंगे तो वो एसिडिक होंगे. लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दीज हाइड्रोजन्स आर अल्फा हाइड्रोजन्स. ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है कहां से, इस कार्बन से. तो ये कार्बन हो गया पार्टली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये कार्बन इंटर्न पुल करेगा हाइड्रोजन से, तो अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए एसिडिक. एंड अगर ये अल्फा हाइड्रोजन्स हो, इफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, then possibility of Carbanian formation जिसका आगे क्या होता है, इनोलेट. कार्बेनियन फॉर्मेशन वो आगे इनोलेट आयन में कन्वर्ट होता है. एंड देन aldol condensation type of reactions occur. ऐसा होता है जब अल्फा हाइड्रोजन एटम हो तो. लेकिन हम लोगों को पता है Cannizaro's रिएक्शन कौन शो करता है, दी aldehydes which don't have अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इसका मतलब साफ है ऐसा तो होगा नहीं Cannizaro's रिएक्शन में. क्या नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब कार्बेनियन एंड इनोलेट आयन नहीं बनेगा, कंडेंसेशन वगैरह नहीं होगा. सो मैकेनिज्म इज डिफरेंट. दिस इज द बेसिक थिंग कि अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक होते हैं वो ही नहीं है. अगर वो नहीं है तो रिएक्शन किस तरीके से नहीं होगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कार्बेनियन एंड इनोलेट फॉर्मेशन नहीं होगा. बेस इस हाइड्रोजन को निकाल के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पर कार्बन को देखिए, कार्बेनियन या इनोलेट नहीं बना सकता. क्यों अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो कार्बेनियन फॉर्मेशन एंड उसका कन्वर्जन इनोलेट में, एंड देन आगे जाके अल्डोल कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं होगी. इसका मतलब इस तरीके से मैकेनिज्म नहीं होगा Cannizaro's.
हैज समथिंग एल्स इन स्टोर, मतलब कैनिज़ेरो रिएक्शन में कुछ अलग ही मैकेनिज्म होता होगा। ये पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। इफ दिस इज क्लियर देन व्हाट यू शुड नो। अगर ये क्लियर है तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन लिखेंगे, देन आगे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, aldehydes which don't possess क्या, अल्फा हाइड्रोजन, undergoes self oxidation and reduction। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होना, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक नाम है, यू हैव स्टडीड दिस, डिसप्रपोर्शनेशन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना यानी कि डिसप्रपोर्शनेशन होना, यानी कि aldehydes which don't possess alpha hydrogen undergoes self oxidation and reduction, that is disproportionation। और इसको हम लोग कह सकते हैं फिजिकल की भाषा में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। किनकी aldehydes which don't have alpha hydrogen, उनका सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन, या फिर कह सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन होना in presence of what, in presence of concentrated base या फिर अल्कली बेस या फिर अल्कली। जनरली कितना लिया जाता है, 50% ऑफ NaOH या KOH जनरली लिया जाता है। is called as, इसी को कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं, is called as Canizaros, is called as Canizaros रिएक्शन, इसी को कहते हैं Canizaros रिएक्शन। तो Canizaros रिएक्शन यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर डिसप्रोपोर्शनेशन या फिर कह सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन। अब मराठी में समजाता हूं, अल्डिहाइड्स ज्यांच्याकडे अल्फा हायड्रोजन म्हणजे कार्बोनिलच्या शेजारी असणारा कार्बन म्हणजे अल्फा कार्बन, त्याला बॉन्डेड हायड्रोजन म्हणजे अल्फा हायड्रोजन नसतील ते अल्डिहाइड्स, ज्यांच्याकडे अल्फा हायड्रोजन नसतील त्या अल्डिहाइडचं सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन म्हणजेच डिसप्रोपोर्शनेशन इनऑर्गेनिकच्या भाषेत म्हणतात, म्हणजेच रेडॉक्स रिएक्शन होऊन कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये 50% NaOH और KOH च्या प्रेझेन्स मध्ये काय जी रिएक्शन होते या रिएक्शनला काय म्हणतात, या रिएक्शनला काय म्हणतात, सॉरी Canizaros रिएक्शन म्हणतात। सो रिएजेंट क्या है, 50% NaOH KOH, किसकी रिएक्शन हो रही है, अल्फा हाइड्रोजन्स which don't possess अल्फा हाइड्रोजन। अल्डिहाइड्स ऐसे जिनके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्डिहाइड्स ऐसे जिनके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे ही इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या डिसप्रोपोर्शनेशन या रेडॉक्स रिएक्शन, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं Canizaros रिएक्शन। तो अगर इसको Canizaros रिएक्शन कहते हैं तो प्रोडक्ट क्या है, तो आप Canizaros के लिए लिखता हूं, जरा देखो Canizaros रिएक्शन, Canizaros रिएक्शन। सबस्ट्रेट कौन है Canizaros रिएक्शन का, aldehyde do not having अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सेकेंड रिएजेंट क्या है, रिएजेंट इज व्हाट, रिएजेंट इज जनरली 50% अल्कली यानी कि NaOH और KOH। Who is the reagent, 50% NaOH and KOH। and what else you know, और क्या पता है, प्रोडक्ट भी पता है ना, क्या होता है, what happens to substrate, क्या होता है सबस्ट्रेट को, it undergoes self ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनका सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन होने वाला है।
ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं Cannizaro's रिएक्शन के, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द aldehyde undergoes oxidation and उसका क्या बन जाता है, वन ऑफ द aldehyde undergoes oxidation and उसका क्या बन जाता है, forms salt of carboxylate ion, उसका कार्बोक्सिलेट आयन का सॉल्ट बन जाता है, एंड जो अनदर है, अनदर aldehyde undergoes what, reduction एंड उसका क्या होता है, एंड forms, उसका क्या होता है, forms अल्कोहल, ये है प्रोडक्ट्स। सो दिस इज एन ओवरव्यू, जनरली शॉर्ट में, कंसाइज में समरी है ये पूरी की पूरी, किसकी, Cannizaro's रिएक्शन की, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, व्हाट हैपेंस एंड क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। हैव यू गॉट दिस? यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो अब एग्जांपल लेके दिखाता हूं, क्या लेके दिखाता हूं, एग्जांपल, वी विल लुक आफ्टर एग्जांपल, कंसीडर करो एग्जांपल, लुक एट दिस, क्या लिख रहा हूं, जनरली देखो, आर सी आर डैश सी एच डबल बॉन्ड ओ, ये है अल्फा कार्बन बट नो अल्फा हाइड्रोजन, इसको कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल देखो, इसके पास भी क्या नहीं है, दिस ऑल्सो डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप लोगों ने 50% NaOH इसमें डाल दिया, हीटिंग भी करना पड़ता है, व्हाट हैपेंस, एक मॉलिक्यूल, हम लोग कंसीडर करेंगे कि एक और एक, दो मॉलिक्यूल लिए हैं, कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, दो, तो एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन, एज पर आवर नॉलेज, तो यहां पे क्या होगा, ऐसा Na+ अगर लिया तो ऐसा क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलेट आयन, उसका सॉल्ट, एंड ये जो दूसरा है उसका क्या होगा, लुक एट दिस, व्हाट विल हैपन, इसको एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आएगा एंड इस डबल बॉन्ड O का क्या होगा, OH, इस डबल बॉन्ड O का क्या होगा, OH, यानी कि क्या मिला, अल्कोहल। वी कैन प्रूव दैट, लुक एट दिस कार्बोनिल कार्बन, दिस कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, इसका सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर ना इस कार्बन को मिलेगी ना इस कार्बन को, इक्वली शेयर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या नहीं होगा, व्हाट विल नॉट हैपन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का कोई रोल नहीं है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में। सो -2 + 1 कितने हो गए, -2 इसके +1 इसके, -1, बचा हुआ -1 चार्ज बैलेंस करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, क्या, +1। जब उसका ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ एंड 1 इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन ने शेयर किया है, 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ शेयर करना, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, इट मींस इट हैज अंडरगोन, दिस मॉलिक्यूल हैज अंडरगोन ऑक्सीडेशन, ये प्रूव हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहां पे भी वापस वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है,
ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। अब जाके क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन होने के कारण ये डबल बॉन्ड टूटा है, सिंगल बॉन्ड ही रहा है, H एंड H आया है। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका +1 +1 +1। सो इस कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इस कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, +1 +1 +1 -2। इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर की अगर सम की जाए, सबके ऑक्सीडेशन नंबर की अगर सम की जाए तो क्या रह जाता है, +1 रह जाता है। टोटल चार्ज इन सबके सम के कारण रह जाता है +1। उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन की कितनी होनी चाहिए, -1। कितनी होनी चाहिए, -1। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, +1 का -1 हुआ, यानी कि यहाँ पे भी 2 यूनिट की डिक्रीज हुई। +1 का -3 हुआ, यहाँ पे 2 यूनिट की इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। तो ये प्रूव हो गया कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। तो प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट में जो कार्बोनिल कार्बन्स है एंड प्रोडक्ट में जो कार्बोनिल कार्बन का चेंज होके कार्बोक्सिलेट या फिर अल्कोहलिक कार्बन बन गया है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख के हम लोगों को पता चला है कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अदर अंडरगोज रिडक्शन। हैव यू गॉट दिस? तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ये तो बात पक्की है। हैव यू गॉट दिस? यस और नो? हैव यू गॉट दिस? यहाँ पे हम लोगों ने एक एक मॉलिक्यूल माना था। तो अब कुछ चीजें और डिटेल में समझाता हूं। इफ 1 मोल of aldehyde, 1 mole of aldehyde takes part in Cannizzaro reaction। कितना मोल टेक पार्ट कर रहा है, 1 मोल इज टेकिंग पार्ट Cannizzaro रिएक्शन में aldehyde का, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे aldehyde का 1 मोल टेक पार्ट कर रहा है रिएक्शन। देन हाफ ऑफ द मोल, अब मैं हाफ ऑफ द मोल कह रहा हूं, यानी कि हाफ ऑफ द मोल दैट इज हाफ ऑफ दिस मच, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का हाफ, इस नंबर का हाफ, इतने मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हाफ of the remaining mole, that is कितना, हाफ टाइम्स 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर के हाफ मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो क्या, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये होता है, एक मोल अगर लिया, हाफ मोल यानी कि हाफ ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर, कितने मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, एंड रिमेनिंग हाफ यानी कि हाफ ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, कितने मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। ये मीनिंग होता है 1 मोल अगर लिया तो ऑक्सीडेशन कितने का होगा एंड रिडक्शन कितने का होगा। हैव यू गॉट दिस? लेकिन 1/2 पार्ट जितनी भी अमाउंट ली है उसमें से आधे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, रिमेनिंग एल्डिहाइड का रिडक्शन ही होगा। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट से ये पता किया है। हैव यू गॉट दिस? ये सबको समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया है तो अब क्या देखना जरूरी है, वुड वी नीड टू स्टडी एग्जाम्पल जो आपके बुक के हैं वो देखेंगे, एंड एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोगों को मैकेनिज्म क्यों देखना है वो बात करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। जनरली टेक्स्ट बुक क्या कहते हैं, वो ये लेते हैं, कौन है ये, विच इज दिस वन, कौन सा एल्डिहाइड है ये, विच इज दिस वन, ये है, ये है फॉर्माल्डिहाइड,
और ये दूसरा मोल है फॉर्माल्डिहाइड का, ठीक है, यानी कि वी आर हैविंग मीथेनॉल। तो एज पर आवर नॉलेज क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, उसका सॉल्ट बनेगा, दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। अगेन from oxidation state of this and oxidation state of this and then oxidation states of carboning product. oxidation state से आप लोग ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है कि नहीं वो देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इसको नाम देंगे सोडियम फॉर्मेट आयन का सोडियम सॉल्ट, क्योंकि NaOH लिया है, KOH लेते तो K प्लस आता। ये क्या है, मीथिल अल्कोहल, यानी कि मीथेनॉल। सो आप लोगों को क्या मिला, एक का ऑक्सीडेशन होके सोडियम फॉर्मेट मिला, दूसरे फॉर्माल्डिहाइड का रिडक्शन होके मीथिल अल्कोहल मिला। ये एक एग्जांपल जनरली लिया जाता है। एंड दूसरा एग्जांपल कौन सा लेते हैं जनरली, दूसरा एग्जांपल ये लिया जाता है, व्हाट इज दिस, दिस इज, व्हिच मॉलिक्यूल इज दिस, व्हिच मॉलिक्यूल इज दिस, this molecule is benzaldehyde, this molecule is benzaldehyde। इसमें भी कहीं आप लोगों को अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, अल्फा कार्बन को तो ये कार्बोनिल कार्बन बॉन्डेड है तो आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। अगर इसका क्या किया, 50% NaOH के साथ आप लोगों ने क्या किया, 50% NaOH के साथ रिएक्शन किया, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होकर प्रोडक्ट मिलेगा, ये ऑक्सीडेशन होके ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, यानी कि सोडियम सॉल्ट। एंड दूसरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, इसका रिडक्शन होके क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, CHOH, यानी कि आपको मिलना चाहिए बेंजील अल्कोहल, या फिर कह सकते हो 1-फिनील मीथेनॉल। ये रिडक्शन के कारण बना, ऑक्सीडेशन के कारण क्या बनेगा, सोडियम, ऑक्सीडेशन के कारण क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट। सो ये दो एग्जांपल जनरली दिए जाते हैं, यही दो एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में स्टडी के लिए होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, यस और नो, हैव यू सीन दीस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, यू हैव गॉन थ्रू सच एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, एक एग्जांपल होता है फॉर्माल्डिहाइड का, दूसरा होता है बेंजाल्डिहाइड का। इफ यू आर स्टडीइंग कैनिजारोस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कैनिजारो, क्रॉस सेड कैनिजारो होगी तो एक ये होगा, ये दूसरा होगा, ऐसे दो अलग अलग अल्डिहाइड व्हिच आर नॉट हैविंग व्हाट अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर्माल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड दो अलग अलग अल्डिहाइड लिए नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो वो क्रॉस सेड होगी, क्रॉस सेड कैनिजारो। ये है फॉर्माल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड, इनके बिटवीन, सेम मॉलिक्यूल्स के बिटवीन ये कैनिजारोस है। वी हैव सीन, वी ऑल हैव गॉन थ्रू दीस एग्जांपल्स, लेकिन मैकेनिज्म के बारे में किसी ने सोचा क्या, देयर आर एक्सेप्शंस, सिर्फ यही दिखाते हैं क्या कैनिजारोस, नहीं, देयर आर एक्सेप्शन। कुछ ओरली बोलता हूं, बाद में एक अलग सेशन करेंगे एक्सेप्शन के बारे में, लेकिन ओरली बोलता हूं। अपार्ट फ्रॉम दीस ऐसे भी अल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे एसिटाल्डिहाइड में से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे दूसरा अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड एसिटाल्डिहाइड, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड एसिटाल्डिहाइड, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी वो कैनिजारोस रिएक्शन दिखा सकता है अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन लिया NaOH का एंड हीट किया इन बिटवीन 170 टू 200, वो भी दिखाता है कैनिजारोस रिएक्शन, वो एक्सेप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या, अल्फा कीटो अल्डिहाइड, यानी कि सेपरेट ही करते हैं एक्सेप्शन के बारे में, थोड़ा 2 मिनट एक्सेप्शन के बारे में बोलते हैं। एक्सेप्शंस, लुक एट दिस, पहला ही लिखता हूं, अल्फा कीटो अल्डिहाइड्स, इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, गिव्स
gives internal और इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ेरोस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरोस रिएक्शन दिखाते हैं। ऐसे इनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इनके बारे में। ये अल्फा कार्बन है, कीटो ग्रुप एट अल्फा, इसको कहेंगे अल्फा कीटो अल्डिहाइड। इसका अगर 50% NaOH के साथ रिएक्शन कर दिया, NaOH के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, प्रोडक्ट बनेगा ये। जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट, जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट। सी डबल बॉन्ड O का क्या हो गया? CHOH। एंड इसका क्या होगा? इसका अगर रिडक्शन हुआ तो इसका ऑब्वियसली क्या होने वाला है? इसका ऑब्वियसली क्या होने वाला है? सॉल्ट ही बनने वाला है। इसका ऑब्वियसली सॉल्ट बनने वाला है। ये प्रोडक्ट बनता है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरोस रिएक्शन। ये कीटो ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, उसका रिडक्शन होना एंड CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन होना इन अल्फा कीटो अल्डिहाइड। ये एक एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। दिस कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन। दूसरा कौन सा होता है? अगर मैंने कहा आपको ये कंपाउंड, लुक एट दिस, Me2 टू टाइम्स दिया, CH डबल बॉन्ड O। अब तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन हैज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा ही है ना। इसका अगर हम लोगों ने क्या किया, उसके 2 मोल्स लिया है। इसका अगर हम लोगों ने 50% NaOH के साथ अगर रिएक्शन किया तो क्या हो सकता है? इसका हो सकता है, लेकिन कब? 50% NaOH, लेकिन कब? इट रिक्वायर्स व्हाट? इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कितना? 172 to 100 डिग्री सेल्सियस। ये दे सकता है, ये कैनिज़ेरोस रिएक्शन दे सकता है। गिव्स कैनिज़ेरोस रिएक्शन, ये कैनिज़ेरोस रिएक्शन दे सकता है। तो मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, यानी कि क्या? Me2CH तो वैसा की वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ग्रुप चेंज होने वाला है CHO में, ऐसा होगा। ये बन गया एक, ये बन गया एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। दूसरा क्या बनेगा? Me2CHCHOH, ये बन गया अल्कोहल, ये बन गया कार्बोक्सिलेट। एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हुआ, देता है डिस्पाइट ऑफ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये एक्सेप्शन है। ऐसी एक मॉडिफाइड कैनिज़ेरोस रिएक्शन है, टिशेनको रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ये रिएक्शन भी है। कौन सी? थर्ड, यहीं पे लिख देता हूं। ये रिएक्शन एक्चुअली क्या है? मॉडिफाइड कैनिज़ेरोस, ये भी एक्सेप्शन के कैटेगरी में हम लोग लेंगे। सो दीज आर ऑल एक्सेप्शन। फोर्थ एक्सेप्शन भी है, फोर्थ आइसोब्यूटाइल अंडरगोज क्या? आइसोब्यूटाइल अंडरगोज कैनिज़ेरोस रिएक्शन। क्यों? नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। आइसोब्यूटाइल, डू यू नो आइसोब्यूटाइल? आइसोब्यूटाइल, फोर्थ एक्सेप्शन, also undergoes what? Cannizzaro reaction। कैसे? Look at this, रीजन बताता हूं पहले। Look at this,
1 2 3 4 ये हो गया ना आइसो, नियो नहीं आइसो, ये 2 CH3 ग्रुप है, ठीक है, अल्फा 2 CH3 ग्रुप है। सो दीज अल्फा हाइड्रोजन्स ये जो है ना इसके अल्फा हाइड्रोजन्स आर नॉट एसिडिक, आर नॉट मच एसिडिक कहेंगे, क्या कहेंगे, आर नॉट मच एसिडिक, ये उतने एसिडिक नहीं है। ऑल्सो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 2 मिथिल ग्रुप, आर नॉट मच एसिडिक, क्यों, ये 2 मिथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2 Me मिथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी कम हुई तो एसिडिटी कम हो गई, एसिडिटी कम हो गई अल्फा हाइड्रोजन की। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 2 मिथिल ग्रुप क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है, स्टेरिक इफेक्ट बल्कि ग्रुप का इनकी मोबिलिटी यानी कि हाइड्राइड का डोनेशन कम करवाता है। सो हाइड्राइड का रिमूवल कम करता है, बेस का अटैक होने की पॉसिबिलिटी कम करता है। सो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 2 मिथिल ग्रुप decreases mobility of alpha hydrogen, इसके कारण therefore it can't undergo aldol condensation, क्या नहीं दिखाता, aldol condensation easily, therefore क्या करता है, undergoes क्या, कैनिज़ारोज, aldol की जगह पे कैनिज़ारोज रिएक्शन दिखाता है। ये आइसोब्यूटाइलडिहाइड इज आल्सो एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है जो अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी जनरली कैनिज़ारोज दिखाता है, aldol नहीं दिखाता। सो एक्सेप्शन भी हो गए, बट व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, मैकेनिज्म, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन मैकेनिज्म, व्हाई वी नीड टू स्टडी मैकेनिज्म, why we need to study mechanism of कैनिज़ारोज रिएक्शन, क्यों कैनिज़ारोज रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोगों को देखना है, कोई रीजन है ना। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को सबस्ट्रेट दूं, कौन से सबस्ट्रेट, लुक एट द सबस्ट्रेट, क्यों स्टडी करना है, देखो टू प्रेडिक्ट क्या प्रेडिक्ट करना है, टू प्रेडिक्ट रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड टुवर्ड्स कैनिज़ारो, टू प्रेडिक्ट reactivity of aldehydes towards कैनिज़ारोज रिएक्शन, टुवर्ड्स कैनिज़ारोज रिएक्शन, कौन से, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1, इफ आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड है, लुक एट द एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड है, यानी कि पैरामिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड है, कौन सा है, पैरामिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड। देन लुक एट द एग्जाम्पल 2, सिर्फ बेंजाल्डिहाइड लिया मैंने,
सिर्फ बेंजाल्डिहाइड लिया, इफ आई टेक ओनली बेंजाल्डिहाइड, ओनली बेंजाल्डिहाइड आई एम हैविंग, या फिर एग्जांपल 3 लेता हूं जिसमें मैं क्या करता हूं, जिसमें मैं क्या करता हूं, ये लेता हूं नाइट्रो ग्रुप लेता हूं। कौन सा ग्रुप लेता हूं? आई एम टेकिंग नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ये? पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। which will have more tendency to undergo what? Cannizaro's reaction। ऐसी चीजें, मतलब कौन इन तीनों में से, इन तीनों गिवन कंपाउंड में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। सो नो वन हैज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अगर किसी के पास नहीं है तो ये सब कैनिज़ेरो दिखाएंगे, लेकिन ये फास्टर दिखाएगा, ये फास्टर दिखाएगा, ये फास्टर दिखाएगा। कौन फास्टर दिखाएगा, ये चीज समझने के लिए, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड टुवर्ड्स कैनिज़ेरो रिएक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा? मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। So hello students, in this second part of the video of Cannizaro's reaction, we are going to look after the mechanism. So we are here to look after the mechanism of Cannizaro's reaction. क्या डिस्कस करना है? Mechanism of Cannizaro's reaction. This is the topic to be discussed. And why we need to discuss the mechanism? I told you, in order to predict reactivity of different substrate towards Cannizaro's reaction, we have to discuss the mechanism. एक्चुअल मैकेनिज्म में क्या होता है ये पता चलने के बाद ही रिएक्टिविटी कौन ज्यादा दिखाएगा, कौन कम दिखाएगा। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ऐसे, लेकिन एरोमेटिक बेंजाल्डिहाइड को अगर सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोगों ने 3-4 केसेस डिस्कस किए थे। एंड आउट ऑफ दीज 3 कौन सा फास्टर कैनिज़ेरो रिएक्शन दिखाएगा, कौन सा स्लो दिखाएगा, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैकेनिज्म की जरूरी है। ऐसा हम लोगों ने उस सेशन में देखा था, लास्ट सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म, व्हाट यू शुड नो, मैकेनिज्म बताते कैसे हैं? मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन किसके बेसिस पे बताया जाता है? काइनेटिक स्टडी ऑफ दैट रिएक्शन एंड आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके, ऐसे एक्सपेरिमेंटल टूल्स को यूज करके मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है एंड देन मैकेनिज्म इज टोल्ड। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये लिख सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एनी reaction is proposed on the basis of what? Kinetic study of that reaction, kinetic study of that reaction and काइनेटिक स्टडी के बाद क्या? काइनेटिक स्टडी ऑफ दैट रिएक्शन एंड आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल O16 की जगह पे O18 ये आइसोटोप यूज करना, हाइड्रोजन के इंस्टेड ड्यूटेरियम यूज करना, ऐसे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करके रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ फर्क आता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स और नॉट? ऐसे एक्सपेरिमेंटल टूल का यूज करके, यानी कि काइनेटिक स्टडी एंड आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, सच एक्सपेरिमेंटल टूल्स, ऐसे एक्सपेरिमेंटल टूल्स को यूज करके
मैकेनिज्म बताया जाता है. सो आउट ऑफ दिस बेस्ट other tools are also there, but best is what? Kinetic study of the reaction and isotopic substitution. ये जो है, these are the best tools. These are the best tool to study mechanism. So कोई भी मैकेनिज्म Cannizzaro रिएक्शन का जो है वो बताने से पहले अगर काइनेटिक स्टडी ऑफ Cannizzaro रिएक्शन हम लोगों को पता हो, रेट किन किन सब्सटेंसेस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है ये पता हो, तो हम लोग मैकेनिज्म की तरफ जा सकते हैं. सो देयर आर टू केसेस, यहां पे लिखता हूं. Therefore, first, kinetic study, that is study of rate of reaction, study of rate of reaction is considered. यहां पे लिखता हूं केस 1, one of the kinetic study किसके लिए? For Cannizzaro reaction gives following rate law. एक काइनेटिक स्टडी जो Cannizzaro रिएक्शन के लिए किया गया, वो क्या रेट लॉ देता है? व्हाट इट टेल्स अस? देखो जरा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? अल्डिहाइड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इसके कॉन्सेंट्रेशन के सेकेंड पावर, एंड जो बेस लिया है, कौन सा बेस लिया है? OH माइनस, उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फर्स्ट पावर के साथ रेट प्रोपोर्शनल है. तो ओवरऑल अल्डिहाइड के कॉन्सेंट्रेशन के सेकेंड पावर एंड OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के साथ रेट प्रोपोर्शनल है. इट मींस रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्डिहाइड टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस टू द पावर 1. दिस इज द रेट लॉ. एक रेट लॉ इस तरीके का रेट बताता है कि अल्डिहाइड के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के सेकेंड एंड OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फर्स्ट पावर के साथ रेट प्रोपोर्शनल है. इसका मीनिंग क्या हुआ? टोटल ओवरऑल ऑर्डर, अगर रेट लॉ पता हो तो ऑर्डर निकाल सकते हैं. ऑर्डर इज 2 + 1 विद रिस्पेक्ट टू अल्डिहाइड, पावर 2 है मतलब विद रिस्पेक्ट टू अल्डिहाइड ऑर्डर 2 है, एंड विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस पावर 1 है. OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म की इन द रेट लॉ OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर 1 है. इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पीसीज रेट इज या ऑर्डर इज 1. सो इसके रिस्पेक्टिव ऑर्डर 2 है, इस पे रिस्पेक्टिव ऑर्डर 1 है. इसका मतलब ओवरऑल ऑर्डर क्या है? 2 + 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म की सम, यानी कि 2 + 1 ओवरऑल ऑर्डर कितनी है? 3. तो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर फॉर Cannizzaro reaction, overall order for Cannizzaro reaction according to first rate law, according to first rate law is 2 + 1 यानी कि 3. इट मीन्स कि Cannizzaro रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की है, लेकिन ये ऑर्डर 3 यानी कि ये रेट लॉ कब वैलिड है? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट बेस इज टेकन लेस, लो कॉन्सेंट्रेशन बेस का यूज किया जाए एंड Cannizzaro रिएक्शन की जाए, तब ऑर्डर कितनी पाई जाती है? तब ऑर्डर कितनी पाई जाती है? 3. therefore it means at low concentration of base यानी कि OH माइनस, at low concentration of base यानी कि OH माइनस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी? Cannizzaro is 3. यानी कि रिएक्शन थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर दी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है Cannizzaro रिएक्शन फॉलोज
Cannizaro's reaction is found to follow third order kinetics at low concentration यानी कि तीन मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंडेंट है, ऐसा इस ऑर्डर थ्रू हमें पता चलता है। किस रिएक्शन का? कैनिज़ारोस रिएक्शन का। लेकिन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन देयर इज सेकेंड केस एंड दैट रेट लॉ इंडिकेट्स कैनिज़ारोस रिएक्शन कैन बी ऑफ ऑर्डर 4। तो अब वो केस भी हम लोग क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। अनदर, यहां पे लिखता हूं, केस 2 another kinetic study of what? Of Cannizaro's reaction, किस कंडीशन को किया गया स्टडी इंडिकेट करता है? किस कंडीशन को किया गया? कैनिज़ारोस रिएक्शन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन gives following rate law. क्या रेट लॉ? रेट लॉ is rate is proportional to concentration of aldehyde not having alpha hydrogen, aldehyde with no alpha hydrogen, to the power 2 and concentration of OH minus to the power 2। दोनों के concentration टर्म के सेकेंड पावर के साथ रेट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब रेट इज इक्वल टू K into concentration of aldehyde to the power 2 and concentration of what? OH minus to the power 2। So overall order कितनी होगी? सम कर दो, 2 + 2 कितनी? overall order of Cannizaro's reaction when it is carried out at high concentration of base। हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका? बेस का हो। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस हाई हो तो रिएक्शन की ऑर्डर 4 भी हो सकती है। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस हाई हो तो रिएक्शन फॉलोज 4th ऑर्डर काइनेटिक्स। यहीं पे लिख देता हूं, दैट इज एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। कौन सी रिएक्शन? किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैनिज़ारोस रिएक्शन फॉलोज 4th ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस इज व्हाट द केस सेकंड मींस। इसका मतलब क्या है? इस केस में, पहली वाली केस में बेस का एक ही मोल इन्वॉल्व हो रहा है एंड इन दिस केस 2 moles ऑफ बेस आर इन्वॉल्व। तो 1 मोल ऑफ बेस अगर पहली केस में इन्वॉल्व है, इस केस में तो मैकेनिज्म अलग होगा। एंड इस केस में अगर 2 OH माइनस के मोल्स इन्वॉल्व है या 2 OH माइनस आयंस इन्वॉल्व है, पर अगर एटम अल्डिहाइड का एक है या 2 है एंड यहाँ पे हम लोग OH माइनस आयंस भी 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो दोनों का कोई ना कोई रोल तो होगा। किसमें? मैकेनिज्म में। सो इसका मतलब है इन दिस केस रेट लॉ इज डिफरेंट एंड इन दिस केस रेट लॉ इज डिफरेंट। तो दोनों केसेस में रेट लॉ डिफरेंट है, अलग अलग, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कॉन्सेंट्रेशंस आर चेंजिंग। इसका मतलब केस
के केस में मैकेनिज्म थोड़ा अलग होगा। तो अब जाके हम लोग केस 1 के लिए भी एंड केस 2 के लिए भी क्या डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कैनी-ज़ारोज रिएक्शन। एंड मैकेनिज्म स्टडी करने के बाद क्या होता है एक्चुअली कैनी-ज़ारोज रिएक्शन में वो देखेंगे, कुछ इंटरमीडिएट बनता है क्या वो देखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी का इसके ऊपर अफेक्ट होता है क्या वो भी देखेंगे। एंड देन रिएक्टिविटी कैनी-ज़ारोज रिएक्शन की तरफ, कौन से एल्डिहाइड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे कौन से एल्डिहाइड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्ट होंगे, सब्स्टिट्यूएंट का भी कोई रोल होगा क्या वो भी देखेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स मैकेनिज्म, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स मैकेनिज्म। तो केस 1 के लिए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैकेनिज्म किस केस में, केस 1 mechanism of what, कैनी-ज़ारोज रिएक्शन फॉर केस 1। अब केस 1 का मतलब क्या है, केस 1 का मतलब है, केस 1 मतलब when kinetic study gives rate law as, जब ये रेट लॉ मिला, ये रेट लॉ मिला concentration of aldehyde to the power 2, concentration of aldehyde to the power 2 into concentration of OH minus to the power 1. For this rate law, we are willing to write rate. तो OH माइनस का तो कॉन्सेंट्रेशन है ही, यानी कि रेट का इन्वॉल्वमेंट, रेट के लिए OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी जिम्मेदार है, तो OH माइनस का कुछ ना कुछ तो रोल होगा। एंड इस OH माइनस का रोल स्टेप 1 में पाया गया है। तो स्टेप 1 क्या हो सकती है? सो स्टेप 1 कैन बी लाइक दिस, स्टेप 1 कैन बी लाइक दिस। ये OH माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। आई रिपीट, OH माइनस तो बेस है हमारा, तो वो बेस की तरह अगर एक्ट करता तो हाइड्रोजन निकाल लेता, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसीलिए कहा मैंने न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ बेस। अब ये जरा वियर्ड है, बेस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी कि बेस इज बिहेविंग एज, एक्चुअली वी हैव टेकन अ बेस, लेकिन इट इज बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ बेस ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या है, कार्बोनिल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड। क्यों अल्डिहाइड के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया? एज इट डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन। क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मैकेनिज्म कैसे दिखाओगे? लुक एट दिस, R3C डबल बॉन्ड OH, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो OH माइनस को क्या करना पड़ेगा? दिस OH माइनस इज कमिंग फ्रॉम बेस वी हैव टेकन, NaOH वगैरह जो भी लिया हम लोगों ने 50% वगैरह वॉट एवर वी हैव टेकन, ऐसा हो तो ये OH माइनस के लिए अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो ये अटैक कर रहा है किसके ऊपर? अल्फा कार्बन के ऊपर, सॉरी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ जाएगी एंड हम लोगों को इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या मिलेगा? OH will get bonded to this carbon, double bond break, O की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर। So we are going to get this, R3C O, ठीक है। यहां पे लिखता हूं डायरेक्टली, R3CCO O minus H and here is your OH base।
सो ये इंटरमीडिएट है, इसको हम लोग अल्कोक्साइड टाइप इंटरमीडिएट बोल सकते हैं. व्हाट वी कैन कॉल इट? वी कैन कॉल इट एज अ अल्कोक्साइड टाइप इंटरमीडिएट. अल्कोक्साइड टाइप इंटरमीडिएट बोल सकते हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ये अल्कोक्साइड टाइप का इंटरमीडिएट हम लोगों को मिला. दिस इज द स्टेप 1. तो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में क्या होगा? अब ये जो अल्कोक्साइड टाइप का इंटरमीडिएट है ये आगे जाके सेकेंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा. कैसे पता चला सेकेंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा? लुक एट द रेट लॉ. सॉरी, आगे ही है ना रेट लॉ हमारे पास. लुक एट द रेट लॉ. अल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? 2 मॉलिक्यूल. एक यहां पे यूटिलाइज हुआ है, सेकेंड इज लेफ्ट. तो ये जो इंटरमीडिएट बना ऑब्वियसली वो किसके ऊपर अटैक करेगा? सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर. तो स्टेप 2 क्या होगी? स्टेप 2 क्या होगी? अब अल्कोक्साइड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट क्या करेगा? लुक एट दिस. स्टेप 2 को बाद में नाम देंगे. लुक एट दिस. स्टेप 2 को जरा बाद में नाम देंगे. R3CO माइनस HOH. ये जो है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्साइड आयन O2 माइनस जाना पॉसिबल नहीं है. OH का प्रोटोनेशन होने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? इस OH का प्रोटोनेशन करके वाटर निकालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, एसिडिक कंडीशन. सो फाइनली क्या होगा? यही लीविंग ग्रुप होगा हमारा. दिस हैज टू बी द लीविंग ग्रुप. तो ये लीविंग ग्रुप, ये जो लीविंग ग्रुप है ये किसको मिलेगा? दिस लीविंग ग्रुप this leaving group is going to get bonded to or going to be transferred to carbonyl carbon of another. ये पहले से बना हुआ अल्कोक्साइड है. ये अल्कोक्साइड क्या ट्रांसफर कर रहा है? हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर. क्या ट्रांसफर कर रहा है? हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर रहा है. सो दिस हाइड्रोजन इज गोइंग विद इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि हाइड्राइड ट्रांसफर कर रहा है. तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ H माइनस फ्रॉम इंटरमीडिएट टू अनदर अल्डिहाइड. दूसरे अल्डिहाइड को क्या ट्रांसफर हुआ? हाइड्राइड. एंड जब हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ क्या मिलेगा प्रोडक्ट? यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट. इसका हाइड्रोजन गया, लेकिन जाने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? व्हाई दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन एंड H माइनस इज ट्रांसफर्ड ओवर हियर? ये जो एनायन है ना, इट हैज सम स्ट्रेन. इट हैज सम स्ट्रेन. स्ट्रेन यानी कि क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन? बैक स्ट्रेन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. दिस इज नॉट स्टेबल ना. दीज बॉन्ड्स आर क्लोजर ना. दीज बॉन्ड्स आर क्लोजर. R3C. दीज 3R ग्रुप्स आर क्लोजर. सो इनके बीच जो स्टेरिक या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है इसके कारण ये डबल बॉन्ड बना देगा. एंड टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट यहां पे डबल बॉन्ड बनने के कारण इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह पे sp2 हो जाएगा. एंगल स्ट्रेन रिलीव हो जाएगी. sp2 कार्बन यानी कि 120 डिग्री का एंगल, sp3 कार्बन ये जो है यहाँ पे, ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके बीच का एंगल हम लोग मानेंगे 109 या उससे थोड़ा कम है. लेकिन जब ये अगेन पाई बॉन्ड बनेगा एंड ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये कार्बन sp3 का sp2 हो जाएगा. 120 डिग्री एंगल बन जाएगा. सो ये हाई बैक स्ट्रेन मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि sp3 जो कार्बन है, टेट्राहाइड्रल जो इंटरमीडिएट है, वो sp2 में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो उसको कन्वर्ट करवा दो. सो ये O माइनस डबल बॉन्ड बनवा देगा. ज्योमेट्री चेंज होगी. टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लानर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड H माइनस का अटैक इसकी तरफ हो जाएगा. सो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के कारण H माइनस चला गया. एंड डबल बॉन्ड क्यों बना? स्ट्रेन रिलीव करने के लिए इस sp3 कार्बन का sp2 होने के लिए ये डबल बॉन्ड बना, H माइनस चला गया. दिस इज व्हाट यू कैन कीप इन माइंड. इससे ज्यादा डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट विल हैपन टू दिस मॉलिक्यूल? व्हाट विल हैपन टू दिस मॉलिक्यूल? इसका क्या होगा? डबल बॉन्ड O, OH है, R3C है. दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट.
एक ये प्रोडक्ट बना, इसका क्या हुआ, अगर इसने अटैक किया तो O माइनस, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस O का O माइनस हो जाएगा, यानी के आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं अब। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C सिंगल बॉन्ड O, C single bond O, he has got hydrogen, this has got hydrogen, and already OH तो already Cr3 तो है ही, तो ये जो है Cr3 यानी कि ये 3 अल्काइल ग्रुप या 3 अलग अलग ग्रुप, एक्सपेक्ट हाइड्रोजन नहीं है, सो ये जो बनेगा ये बना है आपका अगेन अल्कोक्साइड, ये ट्रू अल्कोक्साइड है, ये जो है दिस इज ट्रू अल्कोक्साइड, तो अल्कोक्साइड बना। तो ये जो दो बने किन से बने, अल्डिहाइड से। यहां पे अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2 था, यहां पे अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2। अब यहां पे क्या हो गया, इसका क्या हो गया, +3, +2 का क्या हो गया, व्हाट वी कैन से, +2 भी नहीं, हम लोग कह सकते कि यहाँ पे +1 था, +1 का क्या हो गया, +3, तो इसका ऑक्सीडेशन होके ये बना। एंड जो दूसरा है ये, यहाँ पे भी +1 था, लेकिन हाइड्रोजन आने के कारण वो -1 बन गया, यानी कि एक का ऑक्सीडेशन हुआ एंड ये जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, एंड ये जो है इसका क्या हुआ, रिडक्शन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो है इसका रिडक्शन हो रहा है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। इसको स्टेबलाइज करने का एक ही तरीका है, इस O माइनस का स्टेबलाइजेशन करने का क्या तरीका है, जरा देखो O माइनस का स्टेबलाइजेशन करने का क्या तरीका है। दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो स्टेप 3 में होता क्या है, व्हाट हैपेंस टू स्टेप 3, जरा देखो, ये हम लोगों का बना है ये, एंड दिस इज आवर एसिड। अल्कोक्साइड को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सो हाउ कैन दिस अल्कोक्साइड कैन बी स्टेबलाइज्ड, ये O माइनस जो अल्कोक्साइड बना है हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके ये जो है एसिड जो बना था स्टेप 2 में, उसका क्या हो जाएगा, उसका बन जाएगा, इस एसिड का बन जाएगा कार्बोक्सिलेट। सो ये प्रोडक्ट फाइनली हम लोगों को मिलेगा क्या, C डबल बॉन्ड O माइनस। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, ये कार्बोक्सिलेट आयन, इसके पास Na+ वगैरह आ जाने से सॉल्ट बन सकता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन सकता है। एंड ये जो है इसका क्या बना, O ने H ले लिया, H है कि नहीं, O ने H ले लिया, H, इसको ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है ना, बैक में भी दिखाता हूं, यहाँ पे ऑलरेडी इसको एक हाइड्रोजन है ना, खुद का एक हाइड्रोजन है और एक आ गया, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन है और ये आ गया। सो हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ठीक है, तो ऑलरेडी इसको अपना एक हाइड्रोजन है और एक नया आया हुआ। सो इसका क्या बन गया, व्हाट वी हैव गॉट अल्कोहल, क्या मिला, इसका बन गया अल्कोहल, एंड इस कार्बोक्सिलिक एसिड का बन गया सॉल्ट, तो ये O माइनस ने ये क्यों निकाला, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है दिस इज मोर स्टेबल, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O। ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की लेने के लिए अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की लेने के लिए कार्बन का ये ऑक्सीजन अवेलेबल है, रेजोनेंस एंड कॉन्जुगेशन के कारण कार्बोक्सिलेट आयन ये मोर स्टेबल है, ये कैसा है, दिस इज लेस स्टेबल। इसीलिए अल्कोक्साइड हाइड्रोजन लेके अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, एंड इसका क्या बन रहा है, फ्रॉम दिस इसका बन रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि इसका कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल है। सो ये एसिड
अल्कोक्साइड को अपना हाइड्रोजन देके, ये एसिड अल्कोक्साइड को अपना हाइड्रोजन देके खुद कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में, एंड ये अल्कोक्साइड हाइड्रोजन लेके अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दीज आर आवर प्रोडक्ट्स, दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। दिस इज दी वन मैकेनिज्म, दिस इज दी वन मैकेनिज्म जिसमें इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड टाइप का बना है। एक एसिड का, सॉरी एक अल्डिहाइड का क्या बन गया, एसिड, एंड उसका आगे क्या बन गया, उसका आगे क्या बन गया, हाइड्रोजन जाने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन, जहां पे कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका जो अल्कोक्साइड बना है उस अल्कोक्साइड का आगे जाके क्या बना है, अल्कोहल, एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो +1 का ये जो बना है, +1 का ये जो बना है +3, यानी कि ऑक्सीडेशन एक मॉलिक्यूल का हुआ, एंड ये जो दूसरा मॉलिक्यूल था जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसका क्या हुआ, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अल्कोहल बना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज होके एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ। दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म एज पर केस 1, एज पर केस 1 यानी कि काइनेटिक स्टडी 1 के अकॉर्डिंग। तो अब जाके केस 2 क्या इंडिकेट करता है वो देखेंगे, यानी कि ये स्टेप क्या हुई, इस स्टेप को नाम दे सकते हो आप लोग, इस स्टेप को क्या नाम दे सकते हो आप लोग, प्रोटॉन एक्सचेंज कह सकते हो, H+ एक्सचेंज कह सकते हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि अल्डिहाइड के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के सेकंड पावर एंड OH- के कॉन्सेंट्रेशन टर्म की फर्स्ट पावर के साथ के ऊपर रेट डिपेंडेंट है, एंड उस रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये मैकेनिज्म है। नेक्स्ट केस जो है उसके लिए मैकेनिज्म देखेंगे, क्या है केस नेक्स्ट, नेक्स्ट केस क्या है देखेंगे जरा, मैकेनिज्म केस 2 देखेंगे, केस 2 मैकेनिज्म ऑफ Cannizaro's reaction, mechanism of Cannizaro's reaction as per, या फिर when rate law is, क्या रेट लॉ है, रेट लॉ ऐसा हो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्डिहाइड, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्डिहाइड टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, OH- टू द पावर 2, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के सेकेंड पावर के ऊपर अगर रेट डिपेंडेंट हो, 2 + 2 ऑर्डर 4 हो, यानी कि 4th ऑर्डर काइनेटिक्स अगर कैनिज़ारोस रिएक्शन फॉलो कर रही है, यानी कि कैनिज़ारोस रिएक्शन की ऑर्डर 4 हो, तब क्या मैकेनिज्म होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस केस में क्या होगा, पहली स्टेप तो सेम है, आई रिपीट फर्स्ट स्टेप इज सेम, वही होगा। बेस क्या करेगा, स्टेप 1 बेस को हाइड्रोजन निकालने के लिए है नहीं, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ बेस, क्या OH- ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन, ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन बनेगा क्या, होगा क्या, लुक एट द मैकेनिज्म, यहीं पे मैकेनिज्म, क्यों ऐसा क्यों होगा, बेस न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों दिखाएगा, एज नो अल्फा हाइड्रोजन इन अल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन होते तो बेस अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए OH- बेस इज अटैकिंग ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन, बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। सो मैकेनिज्म लिखेंगे, लुक एट दिस, पहला तो स्टेप सेम ही है, पहला तो स्टेप सेम है, एज सिंपल एज दैट। कौन अटैक करेगा, OH- अटैक, 5 बॉन्ड ब्रेक O-, यानी कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा,
this is the intermediate you are going to get. O minus हाइड्रोजन है एंड दिस इज दी OH ऑफ बेस. ये अल्कोक्साइड टाइप का इंटरमीडिएट बन गया वापस, अल्कोक्साइड टाइप का इंटरमीडिएट बन गया वापस. तो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में क्या होगा? लुक एट द स्टेप 2 नाउ. लुक एट द स्टेप 2 नाउ. OH माइनस इज स्टिल देयर. तो ये जो OH आया है ये हाइड्रोजन भी कौन निकालेगा? दूसरा OH माइनस. तो अब स्टेप 2 में जरा ट्विस्ट है, स्टेप 2 में जरा ट्विस्ट है. स्टेप 2 स्टेप 1 का ही एक्सटेंशन है. इसमें लिखता हूं एक्सटेंशन ऑफ स्टेप 1. व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? लुक एट दिस. व्हाट इज हैपनिंग? CO माइनस, वी आर ऑलरेडी हैविंग हाइड्रोजन, OH आया हुआ है एंड R3C. What will happen? ये जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने ज्यादा लिया था, ये OH माइनस का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस हाइड्रोजन को निकाल के इस पर्टिकुलर अल्कोक्साइड टाइप इंटरमीडिएट को ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करवा रहा है. लुक एट दिस इंटरमीडिएट. लुक एट दिस इंटरमीडिएट. ये क्या है? वाटर बन गया. ये डाई एनायन बन गया. डाई एनायन ये इंटरमीडिएट बनता है. एंड ये डाई एनायन में खासियत क्या है? इसमें हाई बैकस्ट्रेन है. 2 O माइनस है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 ऑक्सीजन एक ही प्लेन में है. ये अगर अबो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन भी होगा, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो एक प्लेन में है. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण ये डायनाइन क्या है? डायनाइन अनस्टेबल है. तो इसी का रोल होगा नेक्स्ट स्टेप में. इसी डायनाइन का रोल होगा स्टेप 3 में. क्या करेगा ये स्टेप 3 में? ये अनस्टेबल डाई आयन या डाई एनायन, अनस्टेबल डाई आयन या डाई एनायन ड्यू टू हाई बैक स्ट्रेन. हाई बैक स्ट्रेन. हाई बैक स्ट्रेन यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहो, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन की कारण कहो. बैक स्ट्रेन रैपिडली ट्रांसफर्स H माइनस टू अदर अल्डिहाइड, टू अदर अल्डिहाइड. दूसरे अल्डिहाइड को इसमें हाई बैक स्ट्रेन होने के कारण ये क्या डोनेट करता है? रैपिडली H माइनस डोनेट करता है. एंड ये स्टेप 2, ये स्टेप क्या है? ये जो स्टेप है, ये स्टेप स्लो है, इसी के ऊपर रेट डिपेंडेंट है. उस केस में भी हाइड्राइड एक्सचेंज जो हुआ था, हाइड्राइड ट्रांसफर जो हुआ था, वही स्टेप स्लो थी. यहाँ पे भी ये डायनाइन जो हाइड्राइड ट्रांसफर करता है ये स्लो स्टेप है. लेकिन डायनाइन की हाइड्राइड ट्रांसफर करने की एबिलिटी, इसकी हाइड्रोजन ट्रांसफर करने की एबिलिटी इस पर्टिकुलर स्पेसीज के, ये जो सिर्फ आयन बना था अल्कोक्साइड, इसके हाइड्रोजन ट्रांसफर करने की एबिलिटी से ज्यादा एबिलिटी ये करता है हाइड्राइड ट्रांसफर. ये स्टेप भी क्या है? दिस स्टेप इज ऑल्सो स्लो. इस मैकेनिज्म थ्रू रेट जो हम लोगों ने देखा केस 1 के थ्रू, अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ, ये जो रेट हम लोगों ने देखा, इस केस में भी ये हाइड्रोजन ट्रांसफर की, H माइनस ट्रांसफर की स्टेप कैसी है? स्लो. यहां पे भी ये जो हाइड्रोजन ट्रांसफर होने वाला है डायनाइन का, यही स्टेप स्लो है. लेकिन उस वाली स्टेप से ये स्टेप जरा ज्यादा फास्ट है, मतलब इसके हाइड्रोजन डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा है. एंड यही आपको पता होना चाहिए. तो आगे लिखता हूं मैकेनिज्म, तो आगे लिखता हूं क्या? R3CCO माइनस HO माइनस, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा. किसको? ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को. ये कौन है? सेकेंड मॉलिक्यूल. ये जो हाइड्रोजन ट्रांसफर है ये स्लो ही है,
ये क्या है, स्लो ही है, दिस स्टेप इज स्लो, बट उस पर्टिकुलर केस 1 के मैकेनिज्म से ये फास्टर है। तो अब इसका क्या होगा, एज यू नो ये हाइड्रोजन ट्रांसफर करने का रीजन क्या है, ये O माइनस वापस ये जो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट है, दो नेगेटिव ऑक्सीजन है, हाई बैकस्ट्रेन है, इसके कारण ये O माइनस डबल बॉन्ड जल्दी बना लेगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, ये बन जाएगा ऑलरेडी क्या बन जाएगा इसका, यू हैव गॉट कार्बोक्सिलेट आयन, इसका तो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ये हाइड्रोजन आने के बाद H माइनस हो जाएगा, यानी कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट O माइनस H, H ऑलरेडी है, ये एक्स्ट्रा आया है हाइड्रोजन एंड R3C, ये बन गया ट्रू अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड फ्रॉम सेकेंड मॉलिक्यूल एंड ये कार्बोक्सिलेट, मतलब क्या, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, किसकी, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +1, +1 का क्या हो गया, +1 का क्या हो गया, +1 का +3, यानी कि एक मॉलिक्यूल का हुआ है ऑक्सीडेशन एंड ये जो है यहीं पे दिखा देता हूं, यहां पे +1 है, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1, तो ये हो गया रिडक्शन, सेकेंड मॉलिक्यूल का रिडक्शन, फर्स्ट वाले का ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट मैकेनिज्म। आगे ये अपना स्टेबलाइजेशन कैसे करवाएगा, ये तो स्टेबल ही है ऑलरेडी, ये कैसा है, स्टेबल ऑलरेडी, ये कैसा है, दिस वन इज स्टेबल, ये ऑलरेडी स्टेबल है ना, तो इसका क्या होगा आगे, लुक एट दिस, व्हाट विल हैपन टू दिस पर्टिकुलर, स्टेप 3 लिखता हूं, H plus is abstracted by alkoxide, जो फॉर्म हुआ है, फॉर्म फ्रॉम सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल ने जो अल्कोक्साइड बनाया वो क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, कहां से ले लेगा H प्लस, दैट इज द मैटर, कहां से ले लेगा H प्लस, लुक एट दिस, H R3C, ये अल्कोक्साइड H प्लस ले लेगा फ्रॉम सॉल्वेंट, कहां से ले लेगा, H प्लस ले लेगा फ्रॉम सॉल्वेंट वाटर, इसका बन जाएगा OH माइनस एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, C OH H R3C बन गया आपका अल्कोहल, आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया सेकेंड मॉलिक्यूल का। यहां पे देखो ये अल्कोक्साइड है, उसी का क्या बना, अल्कोहल बना ना, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही है, सो +1 का -1 हुआ, यानी कि सेकेंड मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ एंड ये बन गया आपका सेकेंड प्रोडक्ट, ये है आपका वन ऑफ द प्रोडक्ट, ये है आपका सेकेंड प्रोडक्ट, ये ऑक्सीडेशन होके बना है, ये रिडक्शन होके बना है, दिस इज द मैकेनिज्म, ये तो OH माइनस बनेंगे, बेसिक कंडीशन है, बाय प्रोडक्ट OH माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये मैकेनिज्म डायनियन के हाइड्रोजन ट्रांसफर थ्रू मैंने दिखाया है, क्योंकि रेट लॉ क्या सजेस्ट कर रहा था, रेट लॉ सजेस्ट कर रहा था कि OH माइनस का रोल 2 बार है। सो पहली बार में OH माइनस ने अल्फा कार्बन पे अटैक किया, एक OH जुड़ गया, उसका हाइड्रोजन दूसरे वाले OH ने निकाल के डायनियन बना दिया। सो डायनियन बनता है जब आपके पास कितने OH माइनस के 2 मोल हो या OH माइनस 2 आयन हो, तो क्या बनता है, डायनियन बनता है एंड ये डायनियन स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, रैपिडली हाइड्रोजन ट्रांसफर करके सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड का अल्कोक्साइड एंड बाद में उसका अल्कोहल बना देता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर केस 2। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, कौन सी, स्लो
कौन सी स्टेप? H माइनस ट्रांसफर। सो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रॉम Cannizaro's रिएक्शन। इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रॉम Cannizaro's रिएक्शन क्या है? H माइनस ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर? H माइनस का ट्रांसफर। एंड ये अगर आप लोगों को पता हो कि Cannizaro's रिएक्शन ऑकर्स थ्रू H माइनस ट्रांसफर, मैकेनिज्म Cannizaro's रिएक्शन कोई भी हो, कोई भी रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप मैकेनिज्म दिखाओ, स्लो स्टेप क्या है? H माइनस का ट्रांसफर, यानी कि हाइड्राइड का ट्रांसफर। एंड ये स्टेप जो है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्यों? रिएक्टिविटी प्रेडिक्ट करने के लिए। अगर कोई पूछे आप लोगों को एविडेंसेस, कोई पूछे आप लोगों को एविडेंसेस, किसके एविडेंसेस? एविडेंसेस ऑफ H माइनस ट्रांसफर, कोई पूछे आप लोगों को कि हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ये कैसे पता चला? हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ये कैसे पता चला? रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ D2O। किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? D2O के प्रेजेंस में। अगर हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर होता, हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर होता तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर होता तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। अगर वाटर हाइड्रोजन देता तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। ड्यूटेरिएटेड अल्कोहल मिलना चाहिए था। ये क्या है? ड्यूटेरिएटेड अल्कोहल। हाइड्रोजन ट्रांसफर होके सेकेंड मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन ट्रांसफर होके फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन देता या D2O हाइड्रोजन, D2O अगर ड्यूटेरियम देता तो ये अल्कोहल मिलना चाहिए था। नॉट ऑब्टेन्ड। ऐसा अल्कोहल नहीं मिलता है। ऐसा अल्कोहल नहीं मिलता है मतलब इसका मतलब क्या है? ऐसा अल्कोहल मिलता नहीं है मतलब, यहां पे इलैबोरेट करता हूं, दैट इज नो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या नहीं हो रहा? कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हाइड्राइड कहां से ट्रांसफर होता है? इंपॉर्टेंट अब है। इट मींस हाइड्रोजन ट्रांसफर ऑकर्स फ्रॉम द aldehyde which is getting oxidized, which is getting oxidized। जो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है उसी से H माइनस ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? लुक एट दिस। ये पहले ऑक्सीडाइज होके ये जो डायनाइन बना है ना, उससे हाइड्रोजन ट्रांसफर होके हम लोगों को कार्बोक्सिलेट आयन मिला, यानी कि पहले मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड से डायनाइन बना, ऑक्सीडेशन हुआ, उसका H माइनस ट्रांसफर हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ एंड ये कार्बोक्सिलेट आयन बना। सो जिस अल्डिहाइड से ये कार्बोक्सिलेट बनने वाला है, जिस अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर ये कार्बोक्सिलेट बनने वाला है, उसी से हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ। दिस इज व्हाट आई मीन। सो ये तो पता चला कि हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होता है। एंड मैकेनिज्म इज टेलिंग अस दैट हाइड्राइड ट्रांसफर होके ही रिएक्शन होती है। सो टू डिफरेंट मैकेनिज्म आई हैव स्टेटेड, एंड स्टेट करने के पीछे, दो मैकेनिज्म दिखाने के पीछे दो रेट लॉ रीजन थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको पता चले H माइनस ट्रांसफर होता है। सो रिएक्शन मैकेनिज्म में H माइनस का ट्रांसफर होता है, ये तो पता चला। किससे होता है H माइनस का ट्रांसफर? द अल्डिहाइड विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, उससे H माइनस का ट्रांसफर होता है। समथिंग एल्स वहां पे है क्या? कोई दूसरा हम लोगों के पास एविडेंस है क्या? है एविडेंस। अगर हम लोग D2O के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करें तो ड्यूटेरिएटेड अल्कोहल नहीं मिलता है। ड्यूटेरिएटेड अल्कोहल हम लोगों को नहीं मिलता है। इसका मतलब अल्कोक्साइड शुड हैव फॉर्म्ड कंटेनिंग ड्यूटेरियम। अल्कोक्साइड ड्यूटेरियम कंटेनिंग फॉर्म होता तो हम लोगों को पता चलता कि लिख देता हूं यहां पे, अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर अल्डिहाइड है एंड एक तरीके से प्रोडक्ट क्या मिलते हैं?
एंड दूसरे तरीके से प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, ये दोनों चीजें देखेंगे। कौन से प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, R3C CHOHD, यानी कि ड्यूटेरिएटेड अल्कोहल एंड व्हाट वी कैन से R3CCO माइनस डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। अगर ये प्रोडक्ट मिलते तो हम लोग समझ जाते कि ये ड्यूटेरियम कहां से आया है, ये ड्यूटेरियम कहां से आया है, पहले मॉलिक्यूल से आया है। ड्यूटेरिएटेड अल्कोहल नहीं मिला, इसका मतलब है ड्यूटेरियम ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन ही ट्रांसफर हो रहा है। दो वी हैव टेकन ड्यूटेरियम कंटेनिंग, क्या ड्यूटेरियम कंटेनिंग, अगर हम लोगों ने एल्डिहाइड भी लिया तो भी ड्यूटेरिएटेड अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं मिलता है हम लोगों को, ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है हम लोगों को, यही प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को, प्रोडक्ट मिलता है ओरिजिनल या अल्कोहल कंटेनिंग हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब हाइड्रोजन ही ट्रांसफर हुआ है, हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ है H-। ऐसे एविडेंसेस हम लोगों को मिलते हैं किसके लिए, टू प्रूव दिस फैक्ट H- ट्रांसफर ऑकर होता है। एंड इसी के बेसिस पे हम लोग रिएक्टिविटी चेक करेंगे एंड रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड टुवर्ड्स कैनिज़ेरोस रिएक्शन नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ेरोस रिएक्शन।